नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। अब जो है हम अपनी थर्ड मेडिटेशन, आज की सुबह से जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, अब जो है अब अपनी थर्ड मेडिटेशन पे आएंगे। जैसे कि आज मैं यहाँ पर ऋषिकेश में आया हूँ, ओशो गंगा धाम में मैं बैठा हूँ गंगा जी के किनारे पर। अब जो है करीबन मैं 5-6 घंटे जो है इस तरीके से यहाँ पर अपना पूरा दिन अकेले स्पेंड करूँगा। तो ये टेक्निक जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे अच्छी मेडिटेशन है। इसमें हम किसी तरीके से अपनी आँख को बंद नहीं करेंगे, आँख बंद करके हमें कोई गहरा ध्यान का प्रयास नहीं करना। ये जो है हम सभी ध्यान जो करने के बाद जो स्टेट को हमने प्राप्त करना है, हम उसके बारे में अब बात कर रहे हैं। अब जो है जैसे मैं यहाँ पर अपना आसन लगाकर अब मैं शांति से बैठूँगा, तो यहाँ पर क्या है, इस एनवायरनमेंट के अंदर सबसे खासियत जो है इस जगह की क्या है, एक तो यहाँ पर जो है एकदम हरियाली है और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। पहले हमने विम होफ प्रैक्टिस कर लिया, जो कि ब्रीदिंग टेक्निक थी, जिसमें हम अच्छे से ब्रीदिंग कर रहे हैं। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ उस वीडियो का। तो इस तरीके से जो है हमने पहले ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करी, कम से कम आधा 1 घंटा हमने इस तरीके से ब्रीदिंग करके अपने अंदर जो है प्राण एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। अब जो है हम मेडिटेशन की एक्चुअल स्टेज में जाएंगे, जो कि सच में मेडिटेशन है। मेडिटेशन आंख बंद करके गहरे में पड़े रहने का नाम नहीं है। अब जो है हम इस तरीके से बैठेंगे और हम साक्षी भाव में रहेंगे कि मैं जो है चेतना हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और इस भाव से जो है हम शांत जो है नदी के किनारे इस भाव से जो है इस जल को बहते हुए देखते रहेंगे। अगर इस जल की कोई साउंड आ रही है या जो हवाएं चल रही हैं, हवाओं की साउंड आ रही हैं, उन साउंड्स को जो है बड़े आराम से सुनते रहना है। जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा है, कहीं से भी अपने कर्तापन के जो भाव को जो है हमें उसको सभी को बुरी तरह से जो है ख़त्म कर देना है कि हम कहीं से भी कुछ कर रहे हैं। नेचर में सब कुछ अपने आप हो रहा है। यहाँ पर जैसे मैं शांति से बैठा हूँ, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊँ, गंगा को मैं रोक नहीं सकता, वो बहती रहेगी। हवाएं जो हैं उसको मैं रोक नहीं सकता, वो चलती रहेंगी। पशु पक्षी उड़ते रहेंगे, पक्षियों की आवाज़ जो है वो आती रहेगी। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? या तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाऊँ कि ये कैसे हुआ, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में अपने थॉट्स को चलाऊँ, या मैं इसके साथ बस टू बी विद द नेचर, जिस इसके साथ मैं हो जाऊँ, मैं बस हूँ और यहाँ पर जो है एक शांत भाव से जो है स्थित होकर मैं बैठ जाऊँ। ये मेडिटेशन जो है अमूमन हमें 4 से 5 घंटे करनी चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छा समय होता है। अगर आपके पास छुट्टी का दिन है तो आप इसको पूरे आनंद से जो है बैठकर जो है इस ध्यान को कर सकते हैं। इसमें हमें जो है बिल्कुल शांत भाव से बैठना है और केवल जैसे बस आप हो और आप कुछ करना नहीं है, कुछ भी आप कर नहीं रहे हो, बिल्कुल निष्क्रिय भाव से आपने शांत होकर बैठ जाना है। इस तरीके से कोई साउंड मुझे आ रही है तो बस मैं उसको सुन रहा हूँ, अपने बॉडी को देख रहा हूँ, खुली आँख से ही अपने शरीर को अनुभव कर रहा हूँ। और जो है आसपास पहाड़ों को, इस हरियाली को, बहती हुई गंगा के जल को देख रहा हूँ और बस स्थित होकर शांत प्रज्ञ बैठ जाओ। इस तरीके से जो है अपने 4-5 घंटे 6 घंटे बिताओ आप शांति से, बिल्कुल साक्षी भाव से सब देखते रहें। जितनी देर आप इसमें बैठ सकें, जितनी देर आपको आनंद आए। स्टार्टिंग में आप 15-20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा बैठ पाएंगे। धीरे 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 जब आपको साक्षी भाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद जो है आप पूरा दिन इस तरीके से अभ्यास कर सकेंगे। और उसके बाद जो है आप अपने काम में, अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब में, हर तरह से अपनी एक्टिविटीज़ करते हुए भी इस अवस्था में बने रह सकेंगे। इसको कहते हैं साक्षी भाव, जो कि जो कुछ भी हो रहा है बस आप उसके साक्षी बने रहेंगे, आप उसको देखते रहेंगे। आप उसको दृष्टा हैं, सिर्फ देखने वाले, बस जो हो रहा है। थोड़ी देर ऐसे बैठता हूँ मैं। यहाँ मेरे साथ एक डॉगी भी आगे साक्षी भाव में बैठा है।
बहुत आनंद ले रहा है ये भी। कभी इस तरीके से आप अपने साथ बैठें, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, दुनिया से दूर कभी आ जाएं 1-2 दिन के लिए, जब भी आपको समय लगे, और ऐसे बस शांत पूरा दिन बिताएं, बैठें आराम से अपने साथ, कुछ भी ना सोचें। सब कुछ जैसे अपने आप हो रहा है और एक आनंद आएगा पूरा। और ऐसी जगह पर तो वैसे ही जो है बहुत ही दिल खुश हो जाता है आपका आकर, आत्मा ऐसे प्रसन्न हो जाती है। आप इस तरीके यहाँ पूरा दिन बैठ सकते हैं। और ये जगह ओशो गंगा धाम बहुत ही अच्छी जगह है। बिल्कुल साथ में जो है हमारे राम मंदिर है, ये राम तपस्थली के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। कहते हैं भगवान श्री राम जी ने जो है यहाँ पर बैठ के तप किया था, और जो है जब वह यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तब ये गंगा जी जो है यहाँ पर बहुत शोर करती थी। तब जो है भगवान राम जी ने गंगा जी को आदेश दिया था कि जो है आप माते अपनी आवाज़ को जो है शांत कर लें। तो आप देखेंगे इस आश्रम परिसर के विदिन 700-800 मीटर के दायरे के अंदर गंगा जी जो हैं वो बिल्कुल शांत बहती हैं, और आश्रम से थोड़ा सा आगे जाते ही जो है गंगा जी फिर से पूरा शोर करना शुरू कर देती हैं। तो ये ऋषियों का स्थान है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी ऊर्जा है ध्यान करने के लिए। इससे अच्छी जगह मैंने शायद अभी तक अपनी लाइफ में इंडिया में नहीं देखी है। यहाँ पर आप आएंगे तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर आप महीनों रह सकते हैं, सालों रह सकते हैं, जितने दिन चाहें आप यहाँ पर रह सकते हैं। इसको क्या हो गया? तो जो है दोस्तों, ये जगह जो है आप यहाँ पर ध्यान करें, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब मैं बैठ रहा हूँ अपने ध्यान में। मिलते हैं जल्दी आपसे।